सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लास 10 में पढ़ा था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, मतलब मेल गैमेट भी होना चाहिए, फीमेल गैमेट भी होना चाहिए, उनका फ्यूजन होगा, देन जायगोट बनेगा। हम लोग अपनी ही तो जनरेशन, मतलब अपनी ही तो स्पीशीज को जन्म देंगे। कोई इंसान किसी कुत्ते बिल्ली को तो नहीं जन्म देने वाला, या फिर कोई कुत्ता बिल्ली किसी इंसान को तो जन्म नहीं देने वाला। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर क्लास 12। 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग 10th क्लास में हो या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में है, देन गो एंड चेक आउट माई लेक्चर्स फॉर क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 1 है। इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था जो कि एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है, अब चैप्टर नंबर 1 बन गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा क्लास 10th में हम लोग जब हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ते हैं तो वहां पर हम दो टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग ही फ्लावर से होती है, वो स्टार्टिंग ही फ्लावरिंग प्लांट से होती है। तो इसीलिए आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। एक बार कुल मिला के चीज़ों को रिवाइज करने वाले, जो भी आपने 10th में पढ़ा है उसको रिवाइज करने वाले हैं इस लेक्चर में। देन आगे लेक्चर्स आएंगे, आगे वीडियोस आएंगे और हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में चलने से पहले हम लोगों को चैप्टर का नाम पता होना चाहिए क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने क्लास 10th में पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एक करके पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्लास 10 में पढ़ा था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, मतलब मेल गैमेट भी होना चाहिए, फीमेल गैमेट भी होना चाहिए, उनका फ्यूजन होगा, देन जायगोट बनेगा। ठीक है। उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हैं, उनके पास फ्लावर होगा ही होगा। ठीक है बेटा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो सबसे मेन टर्म है यहाँ पर वो आती है रिप्रोडक्शन। इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर ले रिप्रोडक्शन को तो दो टर्म बनती है, री एंड प्रोडक्शन। मतलब दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस करना, फिर से प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। जैसे अगर हमारी जो जनरेशन आगे चल रही है, ऐसा ही तो हो रहा है कि पेरेंट्स हैं, देन उनके बच्चे हुए, देन उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे हुए, ऐसी जनरेशन आगे चल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ओन, मतलब क्या होता है ना रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सन और द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ और गिव राइज टू द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन मैनकाइंड। मतलब अपनी ही जनजाति, हम एक नई जाति का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम लोग अपनी ही तो जनरेशन, मतलब अपनी ही तो स्पीशीज को जन्म देंगे। कोई इंसान किसी कुत्ते बिल्ली को तो नहीं जन्म देने वाला, या फिर कोई कुत्ता बिल्ली किसी इंसान को तो जन्म नहीं देने वाला। तो यहाँ पर ऑफ देयर ओन मैनकाइंड का मतलब है कि अपनी ही स्पीशीज को एक नया जन्म देना, एक नई स्पीशीज का प्रोडक्शन करना, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पर अपने या फिर कुत्ते बिल्ली के बारे में रिप्रोडक्शन का नहीं पढ़ने वाले, हम लोग यहाँ सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा। आप सभी ने हिबिस्कस देखा होगा, हिबिस्कस या फिर चाइना रोज कुछ भी कह लो, और हिंदी में अगर बोलो तो गुड़हल। आप सभी ने गुड़हल का प्लांट देखा होगा। तो उसके आपने पूरा इमेजिनेशन रखना है अपने माइंड में। बाकी मैं यहाँ एक पिक्चर दे दूंगी, पूरा इमेजिनेशन रखो कि कैसा दिखता है गुड़हल, क्या होता है, उसकी जो पूरी रेड जितना भी है एरिया वो क्या है, उसके ऊपर एक ऐसे पतली सी कमर निकली हुई रहती है, वो क्या है, नीचे ग्रीन कलर का स्वेलो पार्ट रहता है और नीचे स्टॉक रहता है। वो सब अपने माइंड में रखो और इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो फ्लावर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट था और फ्लावर नहीं मिला। लेकिन मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम लोग चीज़ों को पढ़ने का ट्राई करेंगे और क्लियर करने का ट्राई करेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्लावर, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, दे आर मॉडिफाइड शूट। अब सबसे पहली बात,
रिप्रोडक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कपड़े धुलने के लिए अगर आप लोग बोलोगे हमें कपड़े धुलने हैं वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कपड़े कैसे धुलेंगे। अब आप बोलोगे मैम हम हाथ से धुल लेंगे, यहाँ वॉशिंग मशीन की बात चल रही है बेटा। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुल पाएंगे। तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन होने के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट के अंदर? फ्लावर। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बियर करे हुए बैठा हुआ है, ठीक है। अब दे आर द मॉडिफाइड शूट। जो फ्लावर है वो बेटा मॉडिफाइड शूट है। अब आप बोलोगे मैम मॉडिफाइड शूट क्या होता है? तो बेटा कोई भी प्लांट है उसके दो सिस्टम होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। सपोज दिस इज द प्लांट, इसके नीचे ऑब्वियसली रूट होंगी, तो बेटा ये पूरा क्या है आपका शूट सिस्टम। जितना भी विजिबल होगा इस शूट सिस्टम, जितना इनविजिबल है, जितना रूट है, जितना जमीन के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रूट सिस्टम, ठीक है बेटा। तो दो सिस्टम होते हैं प्लांट के अंदर, जो विजिबल है जमीन के ऊपर है शूट सिस्टम, और जो नीचे है वो रूट सिस्टम। तो बेटा फ्लावर्स भी मॉडिफाइड शूट्स हैं, मतलब यही शूट्स, यही जो लीव्स हैं, यही मॉडिफाई हुई हैं और फ्लावर का प्रोडक्शन करा है। बेसिकली बेटा गोएथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था द फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। उन्होंने ये बोला था कि जो फ्लावर है वो ही मॉडिफाइड लीव्स हैं, वही मॉडिफाइड लीव्स है जो कि कलरफुल हो गई हैं, वही। और उन्होंने क्या बियर करके रखा हुआ है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करके रखा हुआ है, इसीलिए इनको मॉडिफाइड शूट बोला गया है बेटा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर का, सारे फ्लावर के पूरे ऑर्गन्स, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर में बेटा आपने सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखती है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है फ्लावर के अंदर, वो क्या होता है? उसके कलरफुल पेटल्स, जो ऊपर को पूरा कलरफुल उसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है, वही तो आपको अट्रैक्ट करता है। आप कब बोलते हो कि ये फ्लावर बड़ा सुंदर है? उन पेटल्स की वजह से ही तो बोलते हो, बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बहुत सुंदर लगता है। वो तो सुंदर चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं। अगर कहीं 4 लोग खड़े हैं, उसमें से जिसकी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी होगी, जो सबसे सुंदर होगा, वो अलग से विजिबल हो जाएगा, बाकी के 3 लोग शायद आपको ना हो। तो ऐसे ही फ्लावर्स में भी यही केस है, जो फ्लावर जितना सुंदर होता है उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और ये सुंदरता फ्लावर की, ये सुंदरता कौन बनाए रखता है? ये बनाए रखते हैं बेटा पेटल्स। पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। ये क्या है? फ्लावर का जितना भी कलर्ड पार्ट है वो सब क्या है? पेटल्स है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका काम क्या होता है बेटा? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। होता है ना कितने भी सुंदर सुंदर, वो तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इवन इंसान अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सुंदर प्लांट है तो अब आप लोग बोलेंगे यार ये प्लांट बड़ा सुंदर है, इसको तो हमें घर लेकर जाना है, इसके ऊपर जो फूल आ रहा है वो कितना प्यारा है, इसे तो हमें अपने घर में लगाना है। इंसान अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे? जितना सुंदर प्लांट रहेगा उतने ही, जितने सुंदर उसके पेटल्स होंगे उतने ही ज्यादा इंसेक्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे किसी भी फ्लावर की तरफ। अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना क्यों है बेटा? फॉर पॉलिनेशन। क्लास 10th में हम लोग पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी पॉलिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। तो पेटल समझ में आ गया, द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, और क्या काम है उनका? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, दैट इज इट। उसके बाद आ जाओ बेटा सेपल्स। बेटा आपने कभी भी देखा होगा कोई भी गुड़हल का प्लांट देखा होगा, उसके नीचे 2 पत्तियां निकली हुई रहती हैं, 2 पत्तियां निकली हुई रहती हैं कुछ ऐसे। दीज आर सेपल। पेटल्स ये हो गया पूरा कलरफुल प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आ गई सेपल, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हो, ग्रीन कलर की पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं सेपल। सेपल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। बेटा जब फ्लावर पूरा खिला हुआ नहीं होता ना, पहले उसकी बड आती है, पहले वो बड फॉर्म में होता है। जैसे आपके यहाँ जब बच्चा होता है वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही फ्लावर डायरेक्ट फ्लावर नहीं बनता, पहले फ्लावर बड बनती है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। ऐसे होता है और इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट रहती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। इस पूरे कलरफुल पार्ट, मतलब इस पूरी पेटल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेपल प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मतलब इसका काम क्या है सेपल का? बेसिकली कोई काम नहीं है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारे फ्लावर को ग्रो करने के लिए उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि वो पूरा अच्छे से खिल जाए। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, थैलेमस। थैलेमस क्या है बेटा? या तो इसको थैलेमस बोलते हैं, साथ में रिसेप्टिकल भी बोल देते हैं, किसी किसी बुक में रिसेप्टिकल भी लिखा हुआ रहता है। थैलेमस क्या है बेटा? ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे प्लांट को। स्वेलो पार्ट रहता है, कभी भी देखना पूरे गुड़हल के पूरे प्लांट जो होगा गुड़हल का, उसको ऊपर कर लेना, उसकी सारी पेटल्स को इकट्ठा कर लेना, नीचे एक स्वेलो स्ट्रक्चर होगा ऐसे कुछ,
स्वेलो स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर को, मतलब ये नीचे रहेगा और इसी के ऊपर सारा अरेंजमेंट होता है फ्लावर का। पेटल्स, सेपल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब इसी के ऊपर अरेंज रहता है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली नीम है किसी भी फूल की, नीम इन द सेंस पूरा उसको बेस प्रोवाइड करेगा, इसी के ऊपर फूल निकलने वाला है। क्लियर बेटा, क्लियर। उसके बाद द नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक मतलब वो डंडी, आप फूल को तोड़ते हो, उस डंडी से आपको पकड़ना होता है, तो वो क्या है, द होल्ड पार्ट, जिससे कि आप अपने फ्लावर को इजीली पकड़ सको। तो वो जो होल्ड करने वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है ये आपको? होपफुली ये क्लियर होगा। ये सब दिखने वाली चीज़ें थी जो विजिबल होती हैं। अब आ जाओ थोड़ा इनविजिबल पार्ट पे। वो भी विजिबल होते हैं लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं देते उन पे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैमेन। स्टैमेन क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्टैमेन बोलेंगे। आप देखना गुड़हल का प्लांट पूरा उसके ऊपर ऐसे करके कुछ निकला हुआ होगा, पहले ऐसे करके कुछ निकला हुआ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, आप उसके साइड में देखना ऐसे से कुछ येलोइश कलर के ऐसे डॉट 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 डॉट, आपको बहुत सारे ये वाले जो ऑर्गन्स दिखेंगे ना, दीज आर स्टैमेन। ये सब क्या है बेटा, स्टैमेन्स है ना। स्टैमेन क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट स्पर्म होता है, ऐसे ही फ्लावर्स के अंदर मेल गैमेट क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन ही रिप्रोडक्शन करवाएगा। पोलन ग्रेन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, सॉरी, मेल गैमेट को प्रोडक्शन कौन देगा, कौन करेगा प्रोड्यूस, स्टैमेन करेगा। उसके बाद ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ कम्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पेल। कार्पेल क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि बीच में प्रेजेंट रहता है। बिल्कुल दिस इज कार्पेल बेटा, ये जो पूरा है बीच वाला पार्ट, दिस इज कार्पेल, बिल्कुल मिड में प्रेजेंट रहता है बेटा। ये देख लीजिए आप लोग, कैलिक्स भी बोलते हैं इसको। ये पूरा कार्पेल है। कार्पेल क्या होता है, बिल्कुल फ्लावर के बीच में प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल मिड में प्रेजेंट रहेगा, उसके आसपास भंवरे मंडराते रहेंगे। होता है ना, लड़की के आसपास लड़के घूमते रहते हैं, तो बीच में लड़की है जो कि क्या है, हमारा कार्पेल है, और उसके साइड साइड इर्द गिर्द सारे क्या भंवरे मंडरा रहे हैं, और वो कौन है, हमारे स्टैमेन। जैसे स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ऐसे ही हमारा कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टैमेन क्या कर रहा था, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पर हमारी कार्पेल क्या करेगी बेटा, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगी, और फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। दैट इज इट। ये पूरा फ्लावर था। अब बेटा फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, वॉल्स, 4 वॉल्स होते हैं, या तो वॉल्स बोलो या फिर लेयर। 4 लेयर होती है बेटा फ्लावर की, किसी भी फ्लावर के अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है। द लेयर नंबर 1 इज कैलिक्स, क्या, कैलिक्स। द लेयर नंबर 2 इज कोरोला, देन आफ्टर उसके बाद आपका गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स क्या है, पूरा का पूरा जितनी भी आपकी जितनी भी सेपल हैं, सेपल्स आर कैलिक्स। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेपल। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है बेटा, सेपल, दीज आर सेपल। ये सबसे ऊपर, जब बड थी तो सबसे ऊपर प्रेजेंट थी। यहाँ पर भी सबसे पहली जो लेयर है वो क्या आ रही है, कैलिक्स की आ रही है। कैलिक्स क्या है बेटा, सेपल्स है। देन आ जाओ कोरोला। कोरोला क्या होता है बेटा, जितना भी वो कलरफुल पार्ट और सुंदर सा पार्ट है ना दिखने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। कोरोला क्या है, पूरा पेटल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, ये बायोलॉजिकल टर्म है बेटा, एंड्रोशियम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, होपफुली स्पेलिंग सही हो, CEIUM आई गेस। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड द लास्ट इज गाइनोशियम। बेटा गाइनोशियम तो आपको इजीली याद हो जाएगा। फीमेल डॉक्टर्स जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनो बोलते हैं ना, उनको गायनो बोलते हैं, तो गायनो से याद रखो। गायनो जो टर्म है वो फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला गया, गायनोशियम। तो 4 लेयर थी। द लेयर नंबर 1 इज कैलिक्स, द लेयर नंबर 2 इज कोरोला, द लेयर नंबर 3 इज एंड्रोशियम एंड द लेयर नंबर 4 इज गायनोशियम। ये एक एक करके अरेंज रहती है। सबसे पहले बाहर रहेगा कैलिक्स, दैट इज सेपल, देन आपका प्रेजेंट रहेगा कोरोला, पेटल्स, देन अंदर प्रेजेंट रहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, बीच में प्रेजेंट रहेगी गायनोशियम। तो ये पूरे वॉल्स थे। दैट इज इट। ये सब कुछ था फ्लावर के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके आगे हम लोग और इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन कराता है, कैसे क्या कराता है। सो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।